नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड की बड़ी खबरों की, जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई है। तो दोस्तों फटाफट से देखते हैं टॉप 5 खबरें जो कि आज के अखबार के माध्यम से आई हुई हैं। शिक्षा नौकरी से जुड़ी तमाम बड़ी हैं खबरें होती हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो खबर है वो यूकेपीएससी को लेकर है। दोस्तों सहायक लेखाकार का आरक्षण रोस्टर बदल चुका है, उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। जिलों से आए संशोधित अधिचयन के आधार पर पद संख्या बदली गई है, उसी को लेकर दोस्तों यह खबर है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी, कौन कौन से पद बदले गए हैं और किस तरह से यहाँ दोस्तों फिर से जो जिलेवार यहाँ वैकेंसी दे रखी थी तो उसमें दोस्तों चेंज कर दिया गया है थोड़ा सा यूकेपीएससी द्वारा। प्रदेश में सहायक लेखाकार के पद के आरक्षण में कुछ संशोधन किए गए हैं। यह बदलाव जिलों से आए संशोधित अधिचयन के आधार पर किए गए हैं। हालांकि इससे पदों का कोई नुकसान नहीं हुआ। 45 पद बढ़े हैं और करीब इतने ही घटे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 28 अक्टूबर को सहायक लेखाकार के 641 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला था। इसके तहत 17 नवंबर तक आवेदन मांगे गए थे। 12 फरवरी को यह परीक्षा होनी है। इस बीच जिलों से संशोधित अधिचयन आए, जिसके हिसाब से आयोग ने विभिन्न विभागों में आरक्षण वार पद संख्या में बदलाव जारी किया है। आयोग के सचिव GS रावत ने बताया कि विभिन्न जिलों के कोषागार और कोषागार पेंशन निदेशालय की ओर से यह बदलाव भेजे गए हैं। इन्होंने बताया कि इससे कुल पदों की संख्या में कोई अंतर नहीं आया है। सिर्फ दोस्तों यहाँ जो है पदों की संख्या जिसमें ज़्यादा थी उसमें कम हो गई है और दोस्तों जिसमें कम थी उसमें ज़्यादा हो गई है। सिर्फ दोस्तों उतार चढ़ाव आया है, लेकिन जो बैलेंस है संख्याओं का वो जू का तू है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अल्मोड़ा में दोस्तों 17 वैकेंसी थी तो अब यहाँ 20 वैकेंसी हो गई है। कोषागार टिहरी में दोस्तों 17 तो 17 ही रह गई हैं। कोषागार गढ़वाल में दोस्तों 23 थी, 38 पद हो चुके हैं। और US नगर में 15 थी तो 16 हो चुके हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप देख सकते हैं देहरादून में 20 थे तो 28 हो गए हैं। नैनीताल में दोस्तों 9 थी, 12 हो चुके हैं। वहीं दोस्तों हरिद्वार में दोस्तों जो 7 वैकेंसी थी अब वहाँ 8 वैकेंसी हो चुकी है। बात करें लास्ट में कोषागार पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में 63 थी, यहाँ दोस्तों 19 रह गई हैं। तो थोड़ा सा इसमें दोस्तों इस विभाग में थोड़ा सा झटका लगा है क्योंकि यह, लेकिन यहाँ दोस्तों जो उतार चढ़ाव है वो विभाग के जरिए हुआ, न कि दोस्तों कुल पदों पर। कुल पदे दोस्तों झुके तू हैं, लेकिन बस यहाँ दोस्तों विभागों में फेरबदल हुई है थोड़ी सी। वहीं दोस्तों एक और अन्य खबर है, 51 उम्मीदवारों को आवेदन का मौका मिला है। हाईकोर्ट नैनीताल ने एक आदेश के तहत राज्य लोक सेवा आयोग ने 44 युवाओं को सहायक लेखाकार भर्ती में आवेदन का मौका दिया है। वहीं 7 अन्य युवाओं को अधिकतम आयु में छूट देते हुए आवेदन का मौका दिया है। यह उम्मीदवार 17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी सी अच्छी बात है, यूकेपीएससी की तरफ से 51 उम्मीदवारों को यहाँ फिर से मौका दिया गया है। और यहाँ दोस्तों सहायक लेखाकार की आरक्षण रोस्टर को थोड़ा सा बदला गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है, शेखर पाठक को कमला देवी पुरस्कार यहाँ नामांकित किया गया है, उसी को लेकर दोस्तों यह खबर है। प्रसिद्ध लेखक और पर्यावरणविद प्रोफेसर शेखर पाठक को प्रतिष्ठित कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उनकी चिपको आंदोलन पर लिखित और मनीषा चौधरी की ओर से अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक द चिपको वुमेन एंड पीपल हिस्ट्री के लिए दिया गया है। पुरस्कार में सम्मान पत्र और 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ जो है शेखर पाठक को हाल ही में दोस्तों नामांकन किया गया है, जल्द ही इन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। शेखर पाठक को कमला देवी पुरस्कार यहाँ दिया जा रहा है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो 430 पदों पर होनी है भर्ती, केवल विभागीय शिक्षकों को मिलेगा मौका। 900 से ज़्यादा पद चल रहे हैं रिक्त। तो दोस्तों यहाँ जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रधानाचार्यों का चयन करने वाला है। दोस्तों यहाँ दोस्तों 3100 शिक्षक मिले तो ख़त्म हो एकल शिक्षक व्यवस्था। तो दोस्तों जो स्कूलों में एक शिक्षक यहाँ दोस्तों कई क्लास ले रहे हैं, उसी को लेकर दोस्तों यहाँ शिक्षकों को दोस्तों यहाँ नियुक्ति और दोस्तों यहाँ नौकरी मिल जाती है। तो यहाँ एकल जो व्यवस्था है शिक्षक की वो खत्म हो सकती है। राज्य के सरकारी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 50% रिक्त पद का चयन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। हालांकि यह परीक्षा विभागीय शिक्षकों के लिए ही है, लेकिन 5400 रुपये से अधिक ग्रेड पे पद वाले की वजह से सरकार आयोग के जरिए चयन कराना चाहती है।
परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और अन्य मानकों के लिए शिक्षा विभाग से लोक सेवा आयोग ने दिशा निर्देश मांगे हैं। संपर्क करने पर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम और परीक्षा का पैटर्न स्पष्ट होने के बाद आगे की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। राज्य के 1387 इंटर कॉलेजों में इस वक्त 900 से ज़्यादा प्रधानाचार्यों के रिक्त खाली हैं। जैसे तैसे काम चल रहा है और प्रधानाचार्य के लिए पात्रता रखने वाले हेडमास्टर की कमी को देखते हुए सरकार ने इन पदों में 50% को सीधी भर्ती के जरिए भरने का निर्णय लिया है। 15 सितंबर 2022 को सरकार के लिए नियमावली भी जारी की जा चुकी है। तो दोस्तों यहाँ जल्दी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एक परीक्षा आयोजित करने वाला है। उन्हीं शिक्षकों को यहाँ दोस्तों चांस मिलने वाला है जो कि पहले से ही सरकारी शिक्षक हैं और उन्हीं के बल पर दोस्तों यहाँ जो है परीक्षा होने वाली है। तो थोड़ा सा इसके बारे में दोस्तों यहाँ जो है 50% तो विभाग में पदोन्नति होने वाली है। वहीं दोस्तों जो 50% है वो दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए यहाँ कराने वाला है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रदेश में खुलेगा पहला सरकारी ड्रोन संस्थान एंड रिपेयरिंग सेंटर। तो दोस्तों यहाँ जो है प्रदेश में ड्रोन संस्थान खुलने वाला है और साथ ही जो रिपेयरिंग होती है इस ड्रोन की उससे जुड़ी कुछ भी सामान हो दोस्तों उसी में संस्थान में उपलब्ध होगी। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता दूं, प्रदेश में खुलेगा पहला सरकारी ड्रोन संस्थान रिपेयरिंग सेंटर। ITDA की ड्रोन पॉलिसी पर कैबिनेट में जल्द लग सकती है मोहर। प्रदेश में ड्रोन की मदद से विभागों में काम आसान करने और युवाओं के लिए रोजगार का जरिया बनाने के लिए सरकारी ड्रोन संस्थान खुलेगा। सरकार ड्रोन निर्माण, संचालन और मरम्मत की राह आसान करने जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने सूबे में ड्रोन का निर्माण के लिए रिपेयरिंग निवेशकों और आकर्षित करने के लिए ड्रोन पॉलिसी बनाकर सरकार को भेजी है। ड्रोन पॉलिसी की तर्ज पर अहम बदलाव किए गए हैं। इसके तहत ड्रोन कॉरिडोर के अलावा सरकारी ड्रोन संस्थान रिपेयरिंग सेंटर खोलने का भी प्रावधान किया जा रहा है। ड्रोन पॉलिसी पर जल्द ही सरकार कैबिनेट में निर्णय ले सकती है। तो दोस्तों यहाँ जो है प्रदेश का पहला रिपेयरिंग एंड संस्थान खुलने वाला है। तो जल्द ही आपको यह मौका देखने को मिलेगा। जो इसमें जो है उत्तराखंड में प्रदेश का पहला सरकारी ड्रोन संस्थान खुलने वाला है। जो ड्रोन से जुड़ी सभी जानकारियाँ यहाँ उपलब्ध हो सकेंगी आने वाले समय में। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप के जो 21 द्वीप हैं वो दोस्तों हमारे जो शौर्य सम्मानित दोस्तों सैनिक हैं उनके नाम पर रखा जाने वाला है। उसी को लेकर दोस्तों यह खबर है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या केंद्र सरकार ने नया बदलाव किया है। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे अंडमान निकोबार के 21 द्वीप। केंद्र ने वीरों के सम्मान में लिया निर्णय। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में 21 निर्जन द्वीपों का नाम देश के बड़े वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित योद्धा के नाम पर रखे गए हैं। इन 21 द्वीपों में से 16 उत्तर और मध्य अंडमान निकोबार जिले में स्थित हैं, जबकि इन 21 द्वीपों में से 16 उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित हैं, जबकि 5 द्वीप दक्षिण अंडमान में हैं। केंद्र सरकार ने रक्षा और स्थानीय अधिकारियों की सहायता से इन 21 द्वीपों के नाम अलंकृत सैनिकों के नाम पर रखे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने कहा है, मैं प्रशासन से स्कूली बच्चों के लिए एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित करने का भी अनुरोध करना चाहता हूं ताकि वे सर्वोच्च बलिदान के बारे में अधिक जान सके। तो दोस्तों यहाँ जो है फिलहाल तो बड़ी अपडेट यह है कि परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर यहाँ दोस्तों अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का यहाँ नाम बदला गया है। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर थी। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो CBSE बोर्ड को लेकर है दोस्तों, जहां कॉलेज और बोर्ड दोस्तों परीक्षा से पहले शुल्क ले लेता है। लेकिन यहां दोस्तों एक मामला ऐसा है, शिक्षकों की दोस्तों मूल्यांकन जो कॉपी, प्रैक्टिकल और दोस्तों जो स्कूल विजिट होता है दोस्तों उसमें जो शिक्षक गए हैं और जो खर्चा हुआ है दोस्तों वो पैसा अभी तक CBSE बोर्ड ने नहीं दिया है। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो थोड़ा सा इसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की यह दोस्तों लाखों रुपए CBSE बोर्ड ने अभी तक शिक्षकों को नहीं दिए। CBSE ने दबाए शिक्षकों के मूल्यांकन के लाखों रुपए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से शिक्षकों का लाखों रुपए का मेहनताना करीब 6 महीने से अब तक नहीं मिला है, जिसके चलते शिक्षक परेशान हैं। पैसा बोर्ड परीक्षा, ड्यूटी, प्रैक्टिकल, स्कूलों की विजिट और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का है। शिक्षकों की मार्च और अप्रैल से कई कार्य के लिए CBSE के विभिन्न स्कूलों में ड्यूटियां लगाई गई।
इसमें बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी शामिल रहा है। हाल ही में प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया है कि इस पैसे का भुगतान करवाया जाए। पीपीएसए के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमेश कश्यप ने बताया कि पिछले साल तक ये पैसा एडवांस और काम ख़त्म होते ही मिल जाता था। तो दोस्तों यहाँ जो है अभी तक वो पैसा नहीं मिल रहा है। जिन शिक्षकों ने परीक्षा में दोस्तों ड्यूटी की है और कॉपियाँ चेक की है वो अभी तक पैसा उन्हें नहीं मिला है। अब दोस्तों जो क्षेत्रीय अधिकारी सीबीएसई के हैं उनकी बात सुनिए, क्या कहा है उन्होंने। अब सभी भुगतान ऑनलाइन ही होना है, इसकी व्यवस्था इस साल लागू की गई है। इसी में कुछ तकनीकी दिक्कतें आने से भुगतान में विलम्ब हो रहा है। सभी स्कूलों को ऑनलाइन बिल जमा करने से जुड़ी जानकारी भेज दी गई है। बिल जमा होते ही खुद उनके खाते में भुगतान आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जो है क्षेत्रीय अधिकारी सीबीएसई ने यहाँ दोस्तों आश्वासन दिया है। कुछ ऑनलाइन दिक्कतों के कारण दोस्तों अभी तक उनका भुगतान जो है वो रुका हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है जल्दी उन शिक्षकों को उनकी मेहनत का पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो कुमाऊं विश्वविद्यालय से है। अभ्यर्थी फिर से कर सकेंगे वैधता क्रम के कॉलेज का चयन। तो यहाँ दोस्तों कुमाऊं विधि ने शिक्षित सत्र 2022-23 के बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रथम काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग का कार्य अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो कुमाऊं विधि से बीएड प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हों। दूसरे चरण की काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की पहले चरण की काउंसलिंग में दी गई कॉलेज संस्थान की वैधता सूची मान्य नहीं होगी। द्वितीय काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी को नए सिरे से कॉलेजों की वैधता सूची को पुनः चयन करना होगा। वैधता का पुनरावलोकन से संतुष्ट होने के बाद ही वैधता को लॉक करना होगा। एक बार लॉक करने के बाद वैधता क्रम में बदलाव संभव नहीं होगा। अगली काउंसलिंग के विधि में बीएड की कुल 3500 सीटों में से 2000 से अधिक सीटें रिक्त हैं। और दोस्तों यहाँ जो है कुलपति दिनेश चंद्र ने शनिवार को दूसरे चरण की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी रखते हुए बताया कि ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होने के बाद 500 रुपये शुल्क जमा करना होगा। वैधता चयन और शुल्क जमा करने की अवधि 3 से 7 दिसंबर है। अभ्यर्थियों को कॉलेज वार्डन की सूचना वेबसाइट पर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ जो है फिर आपकी जो सेकंड राउंड है काउंसलिंग का वो स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों यदि आप एडमिशन से रह गए हैं तो आप दोबारा से यहाँ दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं और अपना वैधता सूची के आधार पर दोस्तों अपना चयन कर सकते हैं कॉलेज का। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।